जलसों के लिए मैदान भरने के बजाय अवाम की मुआशी हालत बेहतर बनाने की जरूरत है। लंदन में मौजूद वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर बयान। पीटीआई के लाहौर जलसे पर तनकीद, कहा इंतशारी सियासत मुस्तरद करके अवाम ने मुआशी पॉलिसियों में बेहतरी को तरजीह दी। अवाम महंगाई में कमी, अपने मसाइल का हल और मुआशी बेहतरी चाहते हैं। मुआशी चैलेंज, दहशतगर्दी से निपटने के लिए कौम, सियासी जमातों, इदारों और सूबों को मिलकर काम करना होगा। वजीर आजम की बरतानवी हम मनसब से मुलाकात कल मुतवक्के। वजीर आजम 2 रोज लंदन में क़याम के बाद अमरीका रवाना होंगे। 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। बानी पीटीआई इसराइल के हिमायती, अपनी फौज के मुखालिफ। टाइम्स ऑफ इसराइल के बाद यरूशलेम पोस्ट में भी मजमून शाया। दावा किया गया कि साबिक वज़ीर आज़म अवामी सतह पर तो इसराइल के खिलाफ सख्त सियासी बयानबाजी करते हैं, लेकिन पसे पर्दा मामूल के ताल्लुकात चाहते हैं। मजमून में इस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान इसराइल ताल्लुकात में रुकावट करार दिया गया। कॉलम नवीस को बानी पीटीआई से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता। लिखा, यही वो शख्सियत है जो अवामी और इस्टेब्लिशमेंट की राय को तब्दील कर सकती है। हालिया इंतखाबात में पीटीआई की कामयाबी पाक इसराइल ताल्लुकात का सरे-नौ जायजा लेने का मौका करार दे दिया। मजमून में कहा गया कि इसराइल से ताल्लुकात उस्तवार करने के लिए पाकिस्तान की मौजूदा सियासी क़यादत को बदलना पड़ेगा। ऐसे में बानी पीटीआई का किरदार कलीदी होगा। मजमून में ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी से भी पाक इसराइल ताल्लुकात बहाली का अमल तेज होने की उम्मीदें जाहिर। पहले मौलाना से सुना था कि बानी पीटीआई इस्राइली एजेंट हैं। अब सबको पता चल गया है कि पीछे कौन है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का इस्राइली अखबार के मजमून पर रद्द-ए-अमल। कहा, उन्हें दोबारा मुसल्लत करने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। कहा कि तीसरा मजमून छप चुका है जिसने शको शुबहात दूर किए। मौलाना का फर्ज है कि यहूदी एजेंडे का मुकाबला करें। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का आवाम से बानी पीटीआई के बायकॉट का मुतालबा। कहा, यरूशलेम पोस्ट ने आंखें खोल दी, दोगलापन और तज़ाद बेनकाब हो चुका। शहरी रहमान ने बानी पीटीआई के इजराइल मुखालिफ बयानात दिखावा करार दे दिए। इजरायली अखबार के मजमून पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, इजरायली लॉबी के साथ बानी पीटीआई के ताल्लुकात कोई नई बात नहीं, वो इजराइल से ताल्लुकात चाहते थे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि कोई शको शुबे वाली बात नहीं कि बानी पीटीआई यहूदी लॉबी के प्लांटेड हैं। मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए 2018 में इनको मुसल्लत किया गया। अब एक बार फिर इनके स्पॉन्सर्स की कोशिश है कि इन्हें अवाम पर मुसल्लत किया जाए। अवाम को अपनी आंखें खोलना होंगी, ऐसे लोगों का बॉयकॉट करना होगा। पीटीआई को कल लाहौर में मायूसी का सामना करना पड़ा। अली अमीन गंडापुर का जलसे में न पहुंचना मरियम नवाज की फतह है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने तहरीक इंसाफ पर तंज के तीर चला दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज ने अपनी सियासी हिकमत अमली से मुखालिफिन को समझा दिया। कल पीटीआई लीडर्स ने इंतजामिया के कहने पर अच्छे बच्चों की तरह जलसा खत्म किया। इनके सारे लीडर्स लाइन लगाकर खुद गाड़ियों में बैठे। अज़मा बुखारी ने यह भी बावर करा दिया कि कानून तोड़ने वालों के साथ सख्ती से निपटेंगे, इन्हें नहीं छोड़ेंगे। अली अमीन गंडापुर ने तमाम रुकावटें अबूर करके पंजाब और लाहौर घूमकर आपका चैलेंज पूरा किया। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का कहना है कि अटक पार करने की धमकी देने वाले जाली वुज़रा ने अब भीगी बिल्लियों की तरह चुप साध ली है। कल पूरा पाकिस्तान बानी पीटीआई के लिए निकला था। बानी की रिहाई अब कोई नहीं रोक सकता। पीटीआई फितना अल खारिज में शामिल हो चुकी है। कौम ने इसे मुस्तरद कर दिया है। वो दिन दूर नहीं जब ये फितना मुकम्मल दफन होगा। वफाकी वजीर राना तनवीर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जब सूबे का वजीर आला खुद असलहा उठाकर तशद्दुद को परवान चढ़ाए तो वहाँ अमन की क्या तवक्को। मजीद बोले, आईनी तरमीम अवामी मफाद का मामला है, इसे सियासत की नजर ना किया जाए। शहरियों को तालीम, सेहत और अमन देना रियासत की जिम्मेदारी है। अगर ये काम नहीं कर सकते तो हुकूमत फिर किस लिए आती है। अमीर जमात इस्लामी ने एक बार फिर हुक्मरानों को आड़े हाथों ले लिया। कहा, बांग्लादेश के लोग खड़े हुए और गुलामी को तब्दील कर दिया। पाकिस्तान के जो हालात हैं, ऐसे में हुक्मरानों को एयरलिफ्ट मिलेगी
या नहीं? हाफिज नईम ने कहा, पाकिस्तान के नौजवान जो ये कहते हैं इस मुल्क में हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं, अगर वो देखना चाहते हैं कि उम्मीद क्या है तो वो फ़लस्तीनियों को देखें। नई नस्ल में जज्बात पैदा करना होंगे। पंजाब हुकूमत ने होनहार तलबा के तालीमी अखराजात का जिम्मा उठा लिया। वज़ीर आला पंजाब होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत MOU पर दस्तखत। नामवर यूनिवर्सिटीज में तालीम हासिल करने वाले होनहार तलबा के तमाम तालीमी अखराजात पंजाब हुकूमत और मुतालिका यूनिवर्सिटी अदा करेगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत एक और इजलास में सब्जियों की काश्त बढ़ाने का फैसला। कोऑपरेटिव फार्मिंग मुतारिफ कराई जाएगी। मरियम नवाज का सरकारी अराजी पर गंदम की बवाई यकीनी बनाने का हुक्म। काश्तकारों के लिए पंजाब भर में एग्रीकल्चर मशीनरी रेंटल सर्विसेज शुरू करने की भी मंजूरी। मुल्क भर के मेडिकल कॉलेजेस और जामियात के एंट्री टेस्ट से 1,67,000 से ज्यादा उम्मीदवारों की शिरकत। पंजाब में 58,380 और सिंध में 38,700 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई की। केपी से 42,000 और बलूचिस्तान से 5,806 तलबा की एंट्री टेस्ट में शिरकत। टेस्ट के दौरान इम्तिहानी मराकज़ के करीब मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज मअतल रही। कराची और लाड़काना में टेस्ट बदनज़मी का शिकार। लाड़काना में तालिबात का एहतजाज। SSP लाड़काना का रास्ता रोक लिया। पुलिस एहलकार तालिबात को धक्के मारते रहे। वालिदैन का हुकूमत से डाउ यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा। कराची में भी तलबा के इम्तिहानी मरकज़ पर ताख़ीर से पहुँचने पर इंतजामिया ने दरवाजे बंद कर दिए। बन्नू में मशरान और इमायदीन का ग्रैंड अमन जरगा। अमन के क़याम और फितना अल खवारिज के खात्मे के लिए पाक फौज का साथ देने का ऐलान। शुरका ने जानों का नजराना पेश करने वाले पाक फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस की जवानों को खराज अकीदत पेश किया। मेजर जनरल जुल्फ़िकार अली भट्टी और जनरल ऑफिसर कमांडिंग कोहार्ट ने बतौर मेहमान खुसूसी जरगे में शिरकत की। शुगर मिल्स एसोसिएशन का कमर्शियल और इस्लामी बैंक्स के कर्जों की अदायगी की तारीख में 31 दिसंबर तक तौसी का मुतालबा। एसोसिएशन के पंजाब जोन का गवर्नर स्टेट बैंक को मरास्ता इरसाल। शुगर मिल्स 3 माह के कलील अरसे में 12 माह की चीनी तैयार करती हैं। 15 दिन के अंदर काश्तकारों को अदायगी करनी होती है। मिलों के लिए इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना मुमकिन नहीं कि पूरे साल की चीनी की 3 माह के अंदर अदायगी करें। अमेरिका में सदारती इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर कैमला हैरिस का डोनाल्ड ट्रंप को एक और मुबासे का चैलेंज। ट्रंप ने दावत मुस्तरद कर दी, कहा वोटिंग शुरू हो चुकी है, मुबासे का वक्त नहीं। 2 मुबासे कर चुका, एक और मुबासे में हिस्सा नहीं लूंगा। हैरिस शिकस्त देखकर घबराई हुई नजर आती हैं। श्रीलंका में सदारती इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती जारी। इब्तदाई नताइज के मुताबिक मार्क्सिस्ट रहनुमा अनवरा कुमारा सनाइके को बरतरी हासिल। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अनवरा कुमारा सनाइके गिनती शुदा वोटों में 53% वोट हासिल कर लिए। अपोजिशन लीडर साजिद प्रीमादासा 22% वोटों के साथ दूसरे और सदर रानिल विक्रमासिंघे तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। श्रीलंका में 222 के बदतरीन इक्तसादी बहरान के बाद ये पहला इलेक्शन है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। इनक्लोजर्स, बॉक्सेस, खंदक और बेसमेंट में भी कामों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी की हर काम को टाइम लाइन के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत। कहा एक एक लम्हा कीमती है। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन मुकम्मल करना होगी।